सोचिए, एक बच्चा जो अपनी माँ की गोद से छीना जाए, नदिया में टोकरी में बहा दिया जाए, एक जवान जो अपना पूरा जीवन युद्धों में गंवाए, एक दोस्त जो राजमहल में जन्म ले मगर खाए सूखी रोटी अपने मित्र के घर की ओर, एक देवता जो सच्चाई के रास्ते पर हो, फिर भी बार बार अपनों से बिछुड़ जाए। ई सब होके भी वो मुस्कुरावत रहे काहे? काहे कि वो जानत रहा जो हो ही रहा है वो सब अच्छा के खातिर हो ही रहा है। बिटिया लोग अक्सर कहते हैं अब का बचा, पर हम कही थे अब ही बहुत कुछ बाकी बा। काहे कि जिंदगी में हर हार, हर धोखा, हर आंसू कोई ना कोई सीख दे के जात है। बस हमें देखे के नजर चाहिए, समझे के धैर्य चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू अपना कर्तव्य कर, फल की चिंता मत कर। जो घट रहा है वो जरूरी है ताकि कुछ बड़ा घट सके। कभी कभी जो टूटता है वो रास्ता बनाता है कुछ नया बनने का। श्री कृष्ण खुद राजकुमार होकर भी ग्वाला बन के रहे। कंस को मारने के बाद भी राज नहीं किया, द्वारका बसाई फिर छोड़ दी, हर बार त्याग किया, हर बार मुस्कुराए। क्यों? काहे कि उनका भरोसा क्षणिक दुख पर ना था बल्कि अनंत फल पर था। अब हम आपसे पूछाते हैं, का आप भी कभी टूटे हैं? कभी सोचा है कि ये सब काहे हो रहा है? कभी अपनों से धोखा मिला, कभी पूरी दुनिया खिलाफ लगने लगी? तो सुनिए, आप अकेले नहीं हैं। श्री कृष्ण का हर वचन आपके लिए ही है। हर दुख आपके उजाले की तैयारी है। इस वीडियो को देखने वाला हर एक इंसान अपने जीवन में कुछ खो चुका होगा, मगर हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या वो खोना ज़रूरी ना था? अगर वो ना होता तो आप आज जो हैं वो होते क्या? ज़रा सोचिए, दुख आएगा, गिरेगा भी इंसान, मगर हर बार, हर चोट, हर आंसू ईश्वर के प्लान का हिस्सा होता है और ये प्लान आपके भले के खातिर ही होता है। तो अगली बार जब जिंदगी आपको गिराए तो ये मत पूछिए काहे, बल्कि मुस्कुराइए और कहिए जो हो ही रहा है अच्छा के खातिर हो ही रहा है। काहे कि श्री कृष्ण कभी गलत नहीं कहते। कभी कभी इंसान के साथ ऐसा होता है कि उसका सब कुछ छिन जाता है, सम्मान भी, रिश्ते भी, भरोसा भी। दुनिया उसे कमज़ोर समझती है, लेकिन वहीं से शुरू होता है परिवर्तन का पहला बीज। द्रौपदी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। द्रौपदी एक रानी, एक पत्नी, एक स्त्री जिसका चीर खींचा गया था सबके सामने और सब चुपचाप तमाशा देख रहे थे। पांडव, जिनके लिए उसने अग्नि पर पांव रखे थे, वो भी मौन थे। भीष्म, जिनका धर्म ज्ञान अमर था, वो भी द्विधा में थे। द्रोण, गुरु होकर भी मूर्तिवत थे। पूरी सभा में बस एक आवाज थी जो उठी, हे केशव, अब तुम ही बचाओ। जब सब मुंह मोड़ लेते हैं तब श्री कृष्ण खुद आगे आके कहते हैं, जब जब अधर्म बढ़ेगा तब तब हम आवेंगे। द्रौपदी का चीर बढ़ता गया, दुशासन थक गया, मगर द्रौपदी का सम्मान बचा रहा। कभी कभी जो अपमान हम सहते हैं वो हमरे भीतर के धर्म युद्ध की चिंगारी बनता है। द्रौपदी के अपमान से ही तो कुरुक्षेत्र का युद्ध जन्मा था और उसी युद्ध में मिली थी धर्म की विजय। जो हो रहा है वह न्याय के लिए हो रहा है, जो होगा वह सत्य के लिए होगा। कभी कभी हमें लगे कि ईश्वर हमको समय पर बचा न सके, पर सच्चाई ये है वो हमें तैयार करते हैं ताकि हम अपने समय पर कुछ बड़ा कर सके। अब हम आपसे पूछते हैं, क्या आपने भी कभी अन्याय सहा? क्या आपके सम्मान को कभी ललकारा गया? क्या अपनों ने ही आपका साथ छोड़ा? अगर हाँ, तो याद रखिए, आपकी कहानी खत्म नहीं हुई है, बल्कि वहीं से शुरू हो रही है आपका कुरुक्षेत्र। ईश्वर हमेशा हर अपमान का बदला लेते हैं, मगर उनका तरीका अलग होता है। वो बदला बदले से नहीं, परिणाम से देते हैं। द्रौपदी रोई थी, मगर फिर महाभारत हुआ। आज भी हम द्रौपदी को पीड़िता नहीं, बल्कि परिवर्तन की प्रतीक के रूप में जानते हैं। तो अगली बार जब कोई आपको नीचा दिखाए तो श्री कृष्ण को याद करिए, हाथ जोड़िए, पर मन से कहिए, हे केशव, अब तुम ही बचाओ, क्योंकि जो होगा वो निश्चित रूप से अच्छे के लिए होगा। का आपन जन्म ही सबसे बड़ी सज्जा हो सकता है? का कोई बचपन से लेकर मृत्यु तक बस लड़ता ही रहता है अपनों से, दूसरों से, समाज से, किस्मत से? अगर हाँ, तो ओह, लड़ाई का नाम है कर्ण। एक योद्धा जो अपमान में जन्मा, सम्मान के लिए जिया और धर्म के लिए मरा। राजपुत्र होके भी कर्ण कभी जान ना पाया आपन माँ बाप कौन है। सूत पुत्र कहलाया, शौर्य दिखाया तो कहे लगे तू क्षत्रिय नाही। दया दिखाई
तो कहेस तू पक्षपाती है, दान किया तो बोले घमंडी है। बस एक ही चीज मिली, हमेशा त्याग। बचपन से ही संघर्ष उसकी रोटी था, अपमान उसका पानी। परशुराम के चरणों में बैठा, पर जब सच्चाई सामने आई, शाप मिला, मुश्किल समय में तुझे सब कुछ भूल जाएगा। कर्ण मुस्कुराया, काहे काहे कि वो जानता रहा जो भी हो वो अच्छा खातिर होई। कर्ण, तू रथी नहीं महारथी है, तू अधर्म के साथ है, मगर तू अधर्मी नहीं। तू अपमान से जन्मा पर सम्मान से मरेगा। चल धर्म के पक्ष में आ जा। कर्ण जानत रहा कि श्री कृष्ण जो कहते हैं वो सच है, फिर भी वो जवाब देता है, हे केशव, अगर आज मैं चला गया तो दुनिया कहेगी कर्ण तो मिला ही तभी जब फायदा दिखा। कर्ण ने चुना कर्तव्य, नहीं देखा जीत, नहीं देखा यश, बस देखा स्वाभिमान। युद्ध से ठीक पहले श्री कृष्ण फिर आए, मांग ली उसकी कवच और कुंडल जो जन्म से जुड़े थे। कर्ण ने बिना कुछ पूछे दे दिए। कहने लगे, जब भगवान मांगने आए हैं तो इनकार कैसे करूं। और वही दिन था जब श्री कृष्ण की आंखों में जल छलक आया। श्री कृष्ण बोले, कर्ण, तू महान है, दुनिया धर्म की बातें करेगी पर तुझे याद करेगी त्याग की मूरत बनाकर। हम सबके अंदर एक कर्ण है जिसे हमेशा कम आंका गया, जिसे अपनों ने छोड़ा, जिसे समाज ने हराया, मगर फिर भी वो डटा रहा। आप भी पूछिए खुद से, क्या मैं भी लड़ रहा हूं किसी अनदेखे युद्ध में? क्या मेरे साथ भी अन्याय हुआ है? क्या मेरी मेहनत को पहचान नहीं मिली? तो समझिए आप अकेले नहीं हैं। कर्ण जैसा हर कोई अपने कर्म क्षेत्र में लड़ रहा है। जो होता है अच्छे के लिए होता है, चाहे वो अपमान हो, त्याग हो या अधूरी पहचान। कभी कभी ईश्वर हमारी परीक्षा लेते हैं ताकि हम अपने कर्म से अमर हो जाइए। का कभी ईश्वर से भी दोस्ती हो सकता है? वो जो स्वर्ग के राजा हैं और हम खाली पेट फटी धोती में जीते प्राणी। सुदामा की कहानी बतावत है, ईश्वर जब दोस्त बन जाए तब सूखी रोटी भी स्वर्ण से भारी हो जाती है। गुरुकुल में दो बालक, एक था वासुदेव का बेटा श्री कृष्ण, दूजा एक गरीब ब्राह्मण पुत्र सुदामा, मगर दिल दोनों के एक जैसे। रोटी आदि बांटते, नंगे पांव भागते, सिर पर लकड़ी लादे जंगल से लकड़ी लाते। गरीबी रही पर दोस्ती में फर्क ना आया। कृष्ण ने कभी नहीं कहा तू गरीब है, और सुदामा ने कभी नहीं कहा तू राजा बनेगा। बस एक ही रिश्ता था, दिल का। सुदामा की पत्नी बोली, सुनिए, कृष्ण तो अब राजा बन गए हैं, उन्हें हमारी दशा बताएंगे तो मदद करेंगे। बच्चे भूखे हैं, कुछ तो करिए। सुदामा बोला, हम भीख मांगने नहीं जा रहे हैं, हम दोस्त से मिलने जा रहे हैं। और पत्नी ने उनके हाथ में बांध दी 4 मुट्ठी चूरा, बांध दिया एक फटा गमछा में। न कोई बख्शिश, न कोई अपेक्षा, बस एक निशानी दोस्ती की। महल के दरवाजे पर सुदामा रुके, नंगे पांव, सिर पर धूल, हाथ में चूरे की पोटली। पहरेदार हंसे, राजा से मिलने आए हो, वो भी इस हालत में? पर जब श्री कृष्ण को खबर मिली, श्री कृष्ण दौड़ते हुए आए, राजसी वस्त्र छोड़कर सुदामा के पांव पकड़े और बोले, मेरे मित्र, तू आया क्यों नहीं पहले? तू इतना बदल गया पर मेरी याद न बदली। श्री कृष्ण ने पांव धोए, स्वयं अपने वस्त्र से सुखाए और बोले, मित्र, क्या लाए हो मेरे लिए? सुदामा झिझकते हुए चूरे की पोटली आगे बढ़ाते हैं। श्री कृष्ण ने वो चूरे ऐसे खाए जैसे स्वर्ग का अमृत हो। हर निवाले के साथ उनकी आंखों में दोस्ती और अपनापन छलक रहा था। सुदामा वापस लौटे, न कुछ मांगा, न कहा मुझे कुछ चाहिए। कृष्ण मुस्कुराए क्योंकि उन्हें सब समझ में आ गया था। जब सुदामा घर पहुंचे तो वो झोपड़ी एक महल बन चुकी थी। बच्चे मुस्कुरा रहे थे, पत्नी की आंखों में पानी था, पर वो आंसू खुशी के थे। आज भी अगर आप सच्ची भावना से किसी को याद करें, चाहे वो दोस्त हो या भगवान, तो वो ज़रूर आते हैं। मित्रता में कुछ मांगना नहीं होता, वो तो बस देने का नाम है। और जब कोई सच्चे भाव से देता है तो मैं उसके चूरे भी चीर के रूप में स्वीकार करता हूँ। जो होता है अच्छे के लिए होता है। कभी सूखी रोटी भी भाग्य बदल देती है, अगर उसमें प्रेम और विश्वास हो। जब किसी का घमंड इतना बढ़ जाए कि वो ईश्वर को भी नीचा दिखाने लगे, जब जुबान झर उगले और दिल ईर्ष्या से भरा हो, तब क्या भगवान भी गुस्से में आ सकते हैं? शिशुपाल की कथा बताती है, धैर्य की भी एक सीमा होती है। और जब भगवान चुप हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो देख नहीं रहे,
शिशुपाल जब पैदा हुआ उसके शरीर में कई दोष थे, तीसरी आंख, 4 भुजाएं, और एक आवाज आई, ये बच्चा महान बनेगा, पर इसकी मृत्यु कृष्ण के हाथों ही होगी। माँ डर गई, दुआ की और श्री कृष्ण ने वचन दिया, मैं इसके 100 अपराध क्षमा करूंगा। शिशुपाल के मन में हमेशा ईर्ष्या रही कृष्ण से, उनके यश से, उनकी लोकप्रियता से। हर सभा में, हर युद्ध में, हर अवसर पर उसने अपमान किया। कभी उन्हें ग्वाला कहा, कभी नीच कुल में जन्मा, कभी उनका मजाक उड़ाया, कभी रुक्मिणी हरण पर अपशब्द बोले। पांडवों का राजसूय यज्ञ, राजाओं का महासम्मेलन, हजारों राजा एक जगह, और युधिष्ठिर ने कहा, इस सभा में सबसे योग्य हैं श्री कृष्ण, प्रथम पूजा उन्हें दी जाए। सभा में मौन फिर उठी, एक आवाज गूंजती हुई, झर भरी शिशुपाल की। उसने सबके सामने श्री कृष्ण को गालियां दी, निंदनीय शब्द कहे, पूरी सभा सन्न थी, पर श्री कृष्ण शांत रहे। 1 2 3 99 और जब 100वां अपमान पूरा हुआ, श्री कृष्ण उठे, हाथ में सुदर्शन चक्र लिया और बिना एक शब्द बोले शिशुपाल का सिर धड़ से अलग कर दिया। श्री कृष्ण, मैंने वचन निभाया, उसके 100 अपराध क्षमा किए। अब धर्म की मर्यादा बचानी थी। कभी कभी हम भी शिशुपाल जैसे बन जाते हैं, किसी की सफलता देख जलते हैं, गालियां देते हैं, अपमान करते हैं, सोचते हैं सामने वाला चुप है तो डरता होगा, पर नहीं, वो बस मर्यादा में है। धैर्य की भी एक सीमा होती है। कभी किसी का संतुलित मौन मत आजमाइए, वो जब टूटता है तो चक्र भी चलता है और विधि का विधान भी। श्री कृष्ण कभी भी जल्द निर्णय नहीं करते, वो मौका देते हैं बार बार, पर जब सारी सीमाएं टूट जाती हैं वो न्याय करते हैं। शांति कमजोरी नहीं है, शांति मर्यादा है। धैर्य डर नहीं है, धैर्य संयम की परीक्षा है। जो होता है अच्छे के लिए होता है, पर हर अच्छा होने के लिए कभी कभी चक्र भी चलाना पड़ता है। मर्यादा से बाहर जाने वालों को समझाना पड़ता है कि ईश्वर चुप है, पर अंधे नहीं। जब युद्ध धर्म का हो तो हर मोहरा अनमोल होता है। कभी कभी भगवान को भी किसी प्यारे को खोना पड़ता है ताकि पूरा संसार बच सके। ये कथा है घटोत्कच की अद्भुत वीर मायावी योद्धा और सबसे दुखद बलिदान की। जब भीम वनवास में थे तब एक राक्षसी हिडिंबा से उनका विवाह हुआ। उसी से जन्मा घटोत्कच, ना इंसान पूरी तरह, न राक्षस पूरी तरह, मगर वीरता अपने बाप से कहीं ज्यादा। बचपन से ही वह मायावी शक्ति से भरा था, बदलते रूप, उड़ते शरीर, सैन्य को छिन्न भिन्न करने की ताकत। कौरवों के पास एक ऐसा अस्त्र था जो सिर्फ एक बार चल सकता था, शक्ति अस्त्र। कर्ण के पास था वो अस्त्र और उसने वचन दिया था, मैं इसे सिर्फ अर्जुन पर चलाऊंगा। कृष्ण जानते थे अगर कर्ण ने अर्जुन पर ये अस्त्र चला दिया तो धर्म युद्ध वहीं समाप्त हो जाएगा। कृष्ण मुस्कुराए बुलाया घटोत्कच को और बोले, रात आई है, अब तेरा समय है। घटोत्कच गूंजता हुआ आया, हवा में उड़ते रथ, कौरवों की सेना में हाहाकार। उसकी माया इतनी भयंकर थी कि दुर्योधन चिल्लाया, कर्ण, अब शक्ति अस्त्र चला, शक्ति अस्त्र चला। घटोत्कच आकाश से गिरा, मगर गिरते समय उसकी विशाल देह कई कौरव सैनिकों को कुचल गई। उसका अंतिम शब्द था, माँ देखो, मैं जीत गया। और श्री कृष्ण की आंखों में एक आंसू चमक उठा। भीम चीखे, तू गया बेटा, तू बलिदान हो गया। पर श्री कृष्ण बोले, घटोत्कच मरा नहीं, वो धर्म को बचाकर अमर हो गया। आज भी जब कोई पिता अपने सपनों को छोड़कर बेटी की पढ़ाई के लिए काम करता है, वो घटोत्कच होता है। जब कोई माँ भूखी रहकर बच्चों को खिलाती है, वो घटोत्कच होती है। बलिदान हमेशा दिखता नहीं, मगर उसका असर सदियों तक रहता है। कभी लगता है भगवान ने बहुत गलत किया, घटोत्कच मारा गया, पर अगर वो ना मरता तो अर्जुन मरता, और अगर अर्जुन मरता तो धर्म की हार होती। जो होता है अच्छे के लिए होता है, बस वो अच्छा अभी समझ में नहीं आता, पर जब समय घूमता है तब हर आंसू की वजह साफ हो जाती है। कभी कभी ईश्वर तुम्हें नहीं बचाते क्योंकि तुम किसी और को बचाने के लिए पैदा हुए हो, और यही है घटोत्कच की कहानी, बलिदान का सबसे बड़ा सम्मान। जब मोह इंसान की आंखों पर पर्दा डाल दे, जब सही और गलत में फर्क ना समझ आए, जब अपनों के सामने तलवार उठानी पड़े, तब ईश्वर स्वयं उतरते हैं ज्ञान देने। और यही हुआ कुरुक्षेत्र में, जब अर्जुन का गांडीव थम गया और श्री कृष्ण बोले, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अर्जुन कांप रहा था,
ये मेरे पितामह हैं, ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे भाई हैं, क्या मैं इन्हें मारूं? उसने गांडीव नीचे रख दिया। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन उठो, तू योद्धा है, तुझे लड़ना ही पड़ेगा। अर्जुन, जिससे तू डर रहा है वो नाशवान है, ना तू किसी को मारता है ना कोई मरता है। आत्मा अजर है, अमर है, तू केवल अपना कर्तव्य निभा। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, आत्मा शरीर के मारे जाने पर भी नहीं मरती। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, तेरा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। समत्वम योग उच्यते, हर परिस्थिति में स्थिर बुद्धि होना ही योग है। श्री कृष्ण अर्जुन से सिर्फ युद्ध की बात नहीं कर रहे थे, वो जीवन की बात कर रहे थे। हर इंसान अर्जुन है, कभी घर की जिम्मेदारी भारी लगती है, कभी रिश्तों का मोह हमें रोकता है, तो कभी भय, क्या लोग क्या कहेंगे। पर श्री कृष्ण कहते हैं कर्म करते जाओ, रुकना नहीं। गीता कहती है मन को जीतना ही असली जीत है। आज की दुनिया में जब हर रोज कंपैरिजन है, जजमेंट है, तब ये ज्ञान जरूरी है। स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह, अपना धर्म निभाना बेहतर है, दूसरों की नकल नहीं। अर्जुन अब बदल चुका है, ना डर ना मोह। उसने गांडी उठाया और कहा, गोविंद अब मैं तैयार हूँ। यही गीता की जीत थी, शंका का नाश, कर्तव्य का आरंभ। क्या आप भी कभी उलझे हैं करियर चुनने में, रिश्तों में, दुखों में? गीता जवाब देती है, जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। श्री कृष्ण हमें समझाते हैं, तू चिंता छोड़, मैं साथ हूँ। कभी जीवन का रथ रुक जाए तो घबराना मत। श्री कृष्ण आज भी सारथी बनने को तैयार हैं, बस दिल से उन्हें पुकारना सीखो, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए होता है। जब अपनों की लाशें चारों ओर बिखरी हों, जब पिता युद्ध भूमि में मारे जा चुके हों और मनुष्य का धैर्य टूट जाए, तब पैदा होती है बदले की आग। और यही हुआ अश्वत्थामा के साथ। द्रोणाचार्य, जिनसे धर्म का पाठ सीखा था, जिन्होंने अर्जुन को गांडीव का ज्ञान दिया था, उन्हें छल से मार दिया गया। अश्वत्थामा टूट गया और उसने शपथ ली, मैं पांडव वंश को समाप्त कर दूंगा। उसने रात्रि में शिविर पर आक्रमण किया, द्रौपदी के पुत्रों को नींद में मार डाला। पांडव वंश की आखिरी आशा परीक्षित, जो उत्तरा के गर्भ में था, उसे भी मारने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। पर जिस संतुलन को ब्रह्मास्त्र तोड़ता है, उसे बचाने स्वयं श्री कृष्ण को आना पड़ा। उन्होंने समय को रोक दिया और गर्भ में पल रहे परीक्षित को जीवन दान दिया। अब निर्णय का क्षण था, क्या अश्वत्थामा को मारा जाए या छोड़ दिया जाए। अर्जुन ने कहा, प्रभु यह अधर्मी है, संतान हंता है, मृत्यु का पात्र है। पर श्री कृष्ण बोले, अधर्म का अंत धर्म के नियमों से होना चाहिए। फिर श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के मस्तक से उसका मणि निकाल लिया, जिससे उसे जीवन भर रोग, पीड़ा और पश्चाताप मिलेगा। कभी कभी इंसान का गुस्सा उसे राक्षस बना देता है, और वही हुआ अश्वत्थामा के साथ। पर श्री कृष्ण ने दिखाया, न्याय क्रोध से नहीं, विवेक से होता है। श्री कृष्ण ने सज्जा दी, पर मृत्यु नहीं, बल्कि ऐसा जीवन जो मृत्यु से भी ज्यादा कठिन हो, क्योंकि सबसे बड़ी सजा है पश्चाताप की आग में जलते रहना। क्या आपने कभी किसी की गलती का बदला अपने मन में पाला है? शायद हम अश्वत्थामा जैसे ना हों, पर भीतर की आग हमें भी जला सकती है। इसलिए श्री कृष्ण सिखाते हैं, क्षमा सबसे बड़ा धर्म है। जब अधर्म तुम्हारे भीतर जन्म ले, तो श्री कृष्ण को भीतर बुलाओ, क्योंकि वही बता सकते हैं कि युद्ध कहाँ करना है और शांति कहाँ रखनी है। कभी बदले की आग उठे तो याद रखना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। शायद वो व्यक्ति नहीं बदला, पर तुम जरूर बेहतर बन गए। जब एक युग का अंत आता है तो एक नया युग जन्म लेता है। और जब श्री कृष्ण ने अपना शरीर त्यागा, तो सिर्फ शरीर नहीं गया, साथ में गया एक संपूर्ण युग का ज्ञान। वो ज्ञान जो आज भी जीवन का सबसे बड़ा दीपक है। द्वारका वह नगरी जिसे स्वयं श्री कृष्ण ने बसाया था, अब उसका अंत समीप था। क्लान में कलह शुरू हो चुकी थी। यादवों ने मदिरा पीकर एक दूसरे का वध कर दिया। कृष्ण, जो हमेशा दूसरों के युद्ध रोकते थे, अब खुद के कुल का अंत देख रहे थे। कर्मयोगी का अंत भी कर्म में ही होता है। श्री कृष्ण अकेले चले, न शोक न पश्चाताप, क्योंकि उन्होंने सिखाया था जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक शिकारी
जरा उसे लगा हिरण झाड़ियों में है। उसने बाण छोड़ा और वह लगा श्री कृष्ण के चरणों में। पर श्री कृष्ण मुस्कुराए, तू नहीं जानता, पर तू मेरे लिए नियति का माध्यम बना। जरा न डर, मैं जा रहा हूँ क्योंकि मेरा काम पूरा हो चुका है। पर मेरी वाणी रहेगी, मेरी गीता रहेगी, मेरी लीला अनंत रहेगी। जहाँ भी धर्म डगमगाएगा मैं फिर लौटूंगा। श्री कृष्ण हमें छोड़कर नहीं गए, उन्होंने हमारे भीतर एक प्रकाश जगा दिया। उनकी सबसे आखिरी सीख थी, खुद को जानो, अपने कर्म को पहचानो, और जब संसार से मोह बढ़े तब अपने भीतर श्री कृष्ण को खोजो। श्री कृष्ण चले गए पर पीछे छोड़ गए एक अमर वाणी जो हर दुख, हर भ्रम, हर मोह में कहती है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तुम चलो, मैं तुम्हारे साथ हूँ हर जन्म, हर मोड़, हर अंधेरे में। बस मुझे याद करते चलो, मैं फिर आऊँगा। ये थी पूरी कथा। जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर आपको यह श्रृंखला प्रेरणादायक लगी हो तो इसे शेयर करें, क्योंकि किसी और की जिंदगी में शायद यही श्री कृष्ण की आवाज़ बन जाए। हर अंत में एक नई शुरुआत है और कृष्ण तो सदा हमारे साथ हैं।